Hello friends, welcome again in the next lecture on compact metric spaces. So what is compact metric space? Let us start. A compact metric space. First of all, we define an open cover of a metric space or a subset A of a metric space. So let X be a metric space and A be subset of X, then a collection C which is equal to G alpha such that alpha belongs to index set of open subsets of X is called an open cover of A if A is a subset of union G alpha such that alpha belongs to index set and A is a subset of union itne. So what is this? C is equal to यूनियन G अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट. ये जो C है ये एक X के सबसेट्स की फैमिली है जिसमें हम X के ओपन सबसेट्स ले रहे हैं और अगर इन सबसेट्स का यूनियन इन सब का यूनियन A को कवर कर लेता है मीन्स A इनके अंदर आ जाता है इन सब के यूनियन के, देन वी से दैट C इज एन ओपन कवर ऑफ A. In short, we can write this A is a subset of union alpha belongs to index set G alpha. ये जो उल्टा V दिखाई दे रहा है आपको, this is index set and this is a subset of natural number. And if A is equal to X itself, यानी हम X के ही open cover की अगर बात करें, then this condition will be equal. क्यों होगी equal? ये condition हमने equal लिखा, ये equal इसलिए होगी क्योंकि जो C के अंदर लिए हमने वो X के ही सबसेट्स लिए हैं. तो X के सबसेट्स हमने जब उसके अंदर लिए हैं अगर उनका दोबारा से यूनियन करेंगे तो वो X से ज़्यादा नहीं हो सकता. दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन और दैट कैन नॉट बी ए सुपर सेट ऑफ X. सो इट विल बी इक्वल. सो X इज इक्वल टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट G अल्फा. तो उस केस में हम कहेंगे C is an open cover of X. And if C, again, if the open cover C, इसमें कितने मेंबर हैं ये हमें नहीं पता, इसमें फाइनाइट भी हो सकते हैं इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. अगर उन C के मेंबर्स में से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हम निकाल करके एक दूसरा कवर बना दें, C स्टार लिखा, दिस इज इक्वल टू G अल्फा सच दैट I इज इक्वल टू 1 to N. ये कहाँ से आए हैं? ये एक्चुअली C में से ही कुछ मेंबर्स हमने निकाले हैं और उनकी फिर से हमने नंबरिंग कर दी है कि G अल्फ़ा ये 1 है, ये G अल्फ़ा 2 है एंड सो ऑन. इस बात में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये G अल्फ़ा I यहाँ लिखा है, ऊपर C में तो G अल्फ़ा था. वहीं से हमने मेंबर लिए हैं, उन्हीं में से हमने एक तरह के इसमें नंबरिंग कर दी बस. और ये फाइनाइट जो कलेक्शन है, अगर इनके मेंबर इसके मेंबर का यूनियन लिया जाए, ये यूनियन G अल्फा I इज इक्वल टू 1 to N एंड अगेन दिस इज X, तो क्या हुआ? ये फिर से X का कवर हो गया. लेकिन इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो ये फाइनाइट सब कवर हो गया. और ऐसे केस में अगर हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे तो हम X को कॉम्पैक्ट स्पेस कहते हैं. देन X इज कॉल्ड ए कॉम्पैक्ट स्पेस. मीन्स C एक ओपन कवर था X का, उसका एक फाइनाइट सब कवर C स्टार हो गया, दैट कवर्स X. तो X को हमने क्या बोल दिया? कॉम्पैक्ट. एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट X इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ X हैज ए फाइनाइट सब कवर. शॉर्ट में हम ऐसा बोलेंगे. बस जब भी हमें कॉम्पैक्ट प्रूव करना है हमें ये ध्यान रखना है कि टेक एनी कवर ऑफ X एंड वी विल शो दैट it has a finite subcover. Let us understand this by an example. Here, example, the usual metric space RD is not compact. As you know that usual metric space RD is defined by dxy is equal to modulus of x minus y, and the open intervals in this are open sets. So ये हमने इसका एक ओपन कवर लिया, C इज इक्वल टू जी एन विच इज इक्वल टू माइनस एन टू एन एंड एन इज इक्वल टू 1 to 3 एंड सो ऑन. सो दिस इज एन ओपन कवर. वाई? इनका हमने यूनियन किया जी एन का, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to infinity जी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू आर. ये ऐसा क्यों है? आप देखेंगे G1 क्या है? G1 है -1 to 1.
G1 is -1 to 1 open interval, and G2 is -2 to 2, G3 -3 से 3 एंड सो ऑन. तो अगर हम मान लीजिए 3 सेट्स का यूनियन लें, G1 यूनियन G2 यूनियन G3, तो क्या आ जाएगा -3 से 3, क्योंकि वो जो छोटे छोटे इंटरवल थे -1 से 1 -2 से 2 वो सब उसके अंदर आ गए. एंड इन द सेम वे अगर हम ये इनफाइनाइट सेट्स का यूनियन लेंगे, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4 एंड सो ऑन करते चले गए, तो जो लास्ट वाला सेट आएगा वो इन सब का यूनियन आ जाएगा. और लास्ट में क्या सेट आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Gn, एंड दिस इज -∞ to ∞, n की जगह इन्फिनिटी रखा, एंड दिस इज होल R. सो इन दिस वे R इज कवर्ड बाय C. ये C जो है R का कवर है. बट C हैज़ नो फाइनाइट सब कवर सिंस C स्टार इक्वल टू GNI. जब हम फाइनाइट सब कवर की बात करेंगे तो इसके अंदर से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स लेंगे. उनमें से मान लीजिए हमने ये K मेंबर्स लिए हैं, और जो पहला सेट था कोई, वो जरूरी नहीं कि -1 से 1 हो, कोई भी हो सकता है, स्टार्टिंग आपने कहीं से की हो, बट उसको हमने रख दिया Gn1, दूसरा Gn2 एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये n1 n2 n3 ये क्या होंगे, ये भी फिर से नेचुरल नंबर होंगे. एंड लेट अस टेक द मैक्सिमम n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम n1 n2 एंड सो ऑन nk. इन नंबर्स का मैक्सिमम नंबर n0 ले लिया. So then union I is equal to 1 to k Gni, it must be ni, ये अल्फा i गलती से लिखा गया यहाँ, it must be ni, read this ni is equal to. तो जैसे हमने पहले रीज़न दिया था कि इन सफिक्स में जो मैक्सिमम होगा इन सब का यूनियन उस इंटरवल के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ हमने मैक्सिमम लिया है इन नंबर्स का n0, तो इन सब का यूनियन जो आएगा ये -n0, n0 आ गया. एंड दिस इज नॉट इक्वल टू -∞ to ∞. n0 को आप कितना ही बड़ा ले लें बट फाइनाइट, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा. हैंस द यूजुअल मीट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट. अनदर एग्जाम्पल इन द सेम वे द सीक्वेंस द सब स्पेस 0 1 ऑफ यूजुअल मीट्रिक स्पेस RD इज नॉट कॉम्पैक्ट. यहाँ जो सब स्पेस की हमने बात की है तो इसको केवल छोटा कर दिया. 0 1 इज ए सबसेट ऑफ R, और 0 1 के ऊपर हमने यूजुअल मीट्रिक स्पेस D डिफाइन की, तो ये इसका सब स्पेस हो गया. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट अगेन. सी इसका हिंट मैंने दिया है, एंड दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. लेट अस सी इज इक्वल टू Gn विच इज इक्वल टू -1/n, 1 माइनस नहीं 1/n, and n is equal to 2 3 4 and so on. Then this is an open cover of this. See, अगर आप n को 2 लेंगे तो इंटरवल हुआ 1/2 से 1 तक. अगर n को 3 लिया तो इंटरवल 1/3 से 1 तक, और n को 4 लिया इंटरवल होगा 1/4 से 1 तक एंड सो ऑन. जैसे जैसे n को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, 1/n 0 की तरफ बढ़ रहा है. तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 1/n क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या हो गया 1, तो 0 1 पूरा. सो इन सब का ये यूनियन करेंगे हम, वो क्या आ जाएगा 0 1 आ जाएगा. सेम वे, इन द सेम वे जैसे हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया. तो क्या हो गया, C इज एन ओपन कवर ऑफ R, बट C हैज़ नो फाइनाइट सब कवर. C has no finite subcover which covers 0 1. Verify this. And thank you. See you again in the next lecture. Thank you very much.